नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, जहां मनरेगा योजना पर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच बड़ा टकराव है। इसी टकराव ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। चुनाव तो नजदीक है और इसी बीच ममता बनर्जी ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। केंद्र के नए आदेश की कॉपी कर डाली और उन्होंने लाइव मंच पर फाड़ दी और कहा भी कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, बंगाल किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। चलिए पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताते हैं। क्यों शुरू हुआ यह विवाद और बंगाल में करीब 3 साल बाद केंद्र ने मनरेगा को तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया। यह आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जारी किया गया, जिसमें केंद्र को योजना बहाल करने के लिए कहा गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया और साफ कहा मनरेगा यानी बंगाल में फिर से चालू होगा, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ। इन शर्तों पर विवाद भड़क गया और ममता बनर्जी का गुस्सा क्यों फूटा। कुछ बिहार में एक बड़ी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र के इस आदेश पर सरेआम गुस्सा उतारा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने मनरेगा बहाल तो किया है, लेकिन इतनी शर्तों और कागजी के काम के साथ कि असर में यह योजना लागू ही नहीं हो पाएगा और हम 6 दिसंबर तक तिमाही लेबर बजट जमा करने को कहा गया है, लेकिन अभी दिसंबर चल रहा है, चुनाव सिर पर है, ट्रेनिंग कब देंगे, जॉब कब देंगे, यह कागज तो बेकार है। और इसी के बाद ममता बनर्जी ने मंच पर खड़े खड़े उस नोट की कॉपी भी फाड़ डाली। भीड़ में तालियों और नारों के साथ उनका साथ दिया। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ममता का सीधा संदेश है कि ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल किसी से दया या भीख नहीं मांगता है, हम अपनी योजनाएं खुद लागू करने में सक्षम है। कर्मश्री योजना के तहत 70 दिन का काम दे रहे हैं, इसे बढ़ाकर 100 दिन कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से मदद मिले या ना मिले, बंगाल अपनी योजनाओं को खुद काम करेगा और उनके इस बयान को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र की शर्तें क्या है? अब बात करते हैं केंद्र द्वारा लगाई गई शर्तों की, जिन पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। और नए आदेशों के मुताबिक हर मनरेगा मजदूर का 100% ई-केवाईसी जरूरी होगा और इसके तहत ई-केवाईसी पूरा होने के बाद ही मास्टर रोल जारी किया जाएगा, जिसके बाद ये भी कई रिहेबिलिटेशन कंडीशंस पर भी राज्य को सहमत होना होगा। केंद्र 2022 से बंगाल को फंड रोक कर रखे हुए था। कारण बताया गया कि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद योजना को बहाल हो गई है, लेकिन सख्ती भी बढ़ गई है। कानूनी लड़ाई भी पृष्ठभूमि है। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एसएलपी खारिज की थी, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि योजना 1 अगस्त 2025 तक लागू होनी चाहिए, लेकिन केंद्र ने इसे पहले ही बहाली का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि स्पेशल शर्तें लगाने का अधिकार केंद्र को होगा और अब वही शर्तें बंगाल सरकार के लिए विवाद का कारण बन गई है। ध्यान रखिए कि बंगाल में अगले साल चुनाव है और मनरेगा जैसी योजना गांव-गांव में राजनीतिक प्रभाव भी रखती है। 3 साल तक योजना बंद रहने से ग्रामीण इलाकों में बड़ी नाराजगी थी। अगर केंद्र इसे चुनाव से ठीक पहले चालू करता है तो इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी का आदेश फाड़ना और केंद्र पर तीखा हमला करना है और बंगाल कभी झुकेगा नहीं जैसी लाइन यह साफ बताता है कि यह मामला सिर्फ फाइलों की नहीं है, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। दोनों पक्षों की क्या रणनीति दिख रही है और केंद्र की रणनीति क्या है? मनरेगा को कानूनी आधार पर बहाल करना, लेकिन कठोर शर्तों के साथ, ताकि पारदर्शिता की दलील दी जा सके और ग्रामीण वोटरों में भी संदेश देने का भी केंद्र ने मनरेगा दिया है। बंगाल सरकार की रणनीति क्या है? केंद्र को रोड़ा अटकाने वाला दिखाना और मनरेगा के विकल्प के रूप में अपनी कर्मश्री योजना को भी मजबूत करना। ये चुनाव से पहले बंगाल का भी स्वाभिमान की राजनीति को सामने लाना है। मनरेगा एक रोजगार योजना है, लेकिन बंगाल में यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव तेज होता जा रहा है और ममता बनर्जी का आदेश फाड़ना इस संघर्ष का सबसे बड़ा दृश्य संदेश बन गया है। आने वाले दिनों में भी यह विवाद कितना बढ़ेगा और चुनावी राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा, ये अभी इस कहानी के सबसे अहम सवाल होंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। हमारे टीएफडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।